अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ATC ऑर्गेनिक और मैं हूं राय आज़म। ब्लैक गंदम के बारे में काफ़ी दोस्तों ने सुन रखा है कि मार्केट में फार्मर जो हैं वो ब्लैक गंदम की काश्त कर रहे हैं। इसके अलावा गंदमी गंदम जो कि हम खा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको उस गंदम के बारे में बताने वाला हूं जिसको आप वाइट गंदम भी कह सकते हैं और इसके अलावा उसको आप गंजी गंदम कह सकते हैं। गंजी से मुराद के उसके ऊपर जो वो रेशे होते हैं सिट्टे के ऊपर, जो जिसको हम बाल भी कह सकते हैं, वो नहीं होते हैं। बिल्कुल वो ऊपर से क्लीन होती है। बल्कि इस तरह से आपको समझ आएगी कि अगर हम 30 साल पीछे चले जाएं, जैसा कि मैं अपने बचपन में चला जाऊं, तो उस वक्त हमारे खेतों में जो गंदम हुआ करती थी उसके अंदर कहीं कहीं ये गंदम होती थी और हम कहते थे कि ये गंजी है, इसके सर के ऊपर बाल नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो फील्ड है ये उस गंजी गंदम की है और उस वक्त इस गंदम को दूसरी गंदम की निस्बत ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। तो दोस्तों ये गंदम मुझे कहीं से मिली, एक दोस्त के पास गया, उन्होंने कहा कि मैंने ये सीड वियतनाम से मंगवाया है। तो मैंने फिल फौर उन्हें कहा कि मुझे सीड दें, तो उन्होंने बतौर तोहफा, बतौर गिफ्ट ये मुझे सीड दिया। ये पीछे फील्ड आप देख रहे हैं, ये मैंने वो गंदम लगाई हुई है। एक तो इसका ये फ़ायदा हुआ कि ये सिर्फ 10 किलो 1 एकड़ में आप अगर इसका छट्टा कर दें तो ये 1 एकड़ के लिए 10 किलो सीड इसका काफ़ी हो जाता है, क्योंकि ये दूसरे की निस्बत बारीक भी होता है और दूसरे की निस्बत लंबा भी होता है, जैसे चावल की शेव का होता है। मैंने इसको काश्त कर दिया तो इसने जर्मिनेशन शुरू कर दी, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। वो ना कुछ मज़ा नहीं आ रहा था देखने में, तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, ग्रोथ करती गई, तो जो इसका एक वो पौधा था उसने कई कौंपलें निकालना शुरू कर दी। देने वाले ने मुझे यही बताया था कि राय साहब इसके एक दाने से जो एक पौधा बनना है उससे 120 पौधे तैयार होंगे। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों ये वाकया ही वैसे की वैसी ही है जैसा उन्होंने मुझे बताया कि इसके एक पौधे से मैं तो कहता हूँ कि 200 पौधा तैयार हुआ होगा। तो फिर इसने माशाल्लाह बराबर कद रखा है और बराबर सिट्टे निकाले हैं। इसकी एवरेज औसत भी दूसरी गंदम से बहुत ज़्यादा बताई जाती है। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही हार्वेस्ट होगी तो मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये पर एकड़ इसकी हील्ड कितनी आई है। तो ये जितनी हील्ड देगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, सो बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें कि मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि जो आम गंदम हम खा रहे हैं उससे ये कई गुना ताकतवर ज़्यादा है, क्योंकि इसको मैंने बाकायदा खाया हुआ है। बल्कि अगर आप देखें कि आजकल जो फास्ट फूड वाले जितने भी होटल्स हैं वो इस गंदम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पर आप हलवा कह लें कि सोहन हलवा जो है वो दूसरी गंदम की निस्बत इस गंदम से ज़्यादा अच्छा तैयार होता है। तो मतलब ये है कि जितनी प्रोडक्ट खाने वाली आम गंदम से तैयार होती हैं वो इस गंदम से ज़्यादा अच्छी तैयार होंगी। ज़ाहिर बात है कि इसमें ताकत और इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो हम खाने के लिए क्यों ना वो सीड इस्तेमाल किया करें जिसमें ताकत ज़्यादा है, क्योंकि हमें ताकत की अब इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे फार्मर भाइयों, अगर हम वही खर्चा आम गंदम पे करते हैं, आम सीड पर करते हैं, तो वो कैसा है, और अगर वही खर्चा हम इस गंदम पे करते हैं तो ये गंदम दूसरी गंदम की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हमें इन चीज़ों की तरफ आना चाहिए जो हम छोड़ते जा रहे हैं। अभी ये सीड मैंने आज से 30 साल पहले देखा था, उसके बाद मुझे ये नज़र ही नहीं आया, और जैसे ही मुझे नज़र आया तो मैंने फिल फौर इसको पकड़ लिया है। अभी इसी सीड से आगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा गंदम काश्त करूँगा। और मेरी सलाह है आप भाइयों को भी कि आप भी यही सीड इस्तेमाल करें। या ब्लैक गंदम आई है वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैंने वो भी लगाई हुई है, तो आप उस पे काम करें और इस गंदम पे काम करें। अभी फिल वक्त जो इन कंपनियों के जितने भी सीड चल रहे हैं उन सब का आप बाइकाट करें और ये दोनों सीड काश्त करें। इंशाल्लाह इसमें हमारे मुल्क को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे मुल्क की होगी। ये अगर दूसरी कंट्री में जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क को उसके बदले में ज़र मुबादला मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।